सीबीएसई की तरफ से एक बड़ी बुरी खबर आ रही है। जिन बच्चों ने क्लास 10th में बेसिक मैथ्स लिया था, अब वो 11th और 12th में कोर मैथ नहीं ले पाएंगे। जी हां, आप सही सुन रहे हैं। आज हम आपको इस वीडियो में बताएंगे सबसे पहले तो ये कोर मैथ है क्या और आप क्यों नहीं मैथ ले पाएंगे अगर आपने बेसिक मैथ ली थी, तो पूरी जानकारी आपको इस वीडियो में बताएंगे। तो देखिए, कुछ समय पहले है ना एक सर्कुलर जारी हुआ था सीबीएसई की तरफ से, जो कि आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा, कुछ साल पहले हुआ था। तो इसमें साफ साफ लिखा था कि जो 10th क्लास के स्टूडेंट है उनको मैथ में 2 ऑप्शन मिलेंगे, एक तो बेसिक का ऑप्शन मिलेगा और एक एडवांस का ऑप्शन मिलेगा। उसमें साफ साफ ये बात लिखी हुई है कि जो बेसिक मैथ वाले बच्चे होंगे वो आगे है ना जो मैथ होगी उसको परस्यू नहीं कर सकेंगे, मतलब कोर मैथ नहीं ले सकेंगे। कोर मैथ का मतलब होता है जो ओरिजिनल मैथ होती है, जो साइंस वाले स्टूडेंट्स पढ़ते हैं, जो हम 11th 12th में वो ओरिजिनल वाली बुक देखते हैं ना, वो कोर मैथ है। तो ऐसा कहा था कि बेसिक वाले बच्चे कोर मैथ नहीं ले पाएंगे और जिन बच्चों को कोर मैथ आगे चाहिए 11th 12th में, तो वो एडवांस मैथ्स ले सकते हैं। अब बच्चे क्या कर रहे थे मैं तुम्हें बता दूं, ज्यादातर बच्चे क्लास 10th में बेसिक मैथ ले रहे थे। इसके पीछे रीजन क्या था कि जब से वो सर्कुलर जारी हुआ था उसके बाद जितने भी साल हुए, 3-4 साल, एक और सर्कुलर रोज हमेशा जारी होता था हर साल, और उस सर्कुलर में आता था कि जिन बच्चों ने बेसिक ले रखी है उनको भी सीबीएसई छूट दे रही है और सीबीएसई उनको मौका दे रही है क्या, कोर मैथ लेने का। जी हाँ, आप सही सुन रहे हैं, उनको मौका देती थी कोर मैथ लेने का। लेकिन आपको बता दें, अब की बार वो जो सर्कुलर है वो जारी नहीं हुआ है। इस साल वो सर्कुलर जारी नहीं हुआ है, जिसका मतलब ये है कि जो बेसिक वाले बच्चे हैं वो अब की बार शायद कोर मैथ नहीं ले पाएंगे। और अगर आप कोर मैथ नहीं लेते हैं तो इसका आपको क्या घाटा है, देखो मैं ये बताती हूँ नुकसान क्या है आपको, डिसएडवांटेज क्या है। डिसएडवांटेज ये है, आप नॉन मेडिकल नहीं ले सकते, क्योंकि नॉन मेडिकल आप स्ट्रीम लोगे तो उसमें तो मैथ, कोर मैथ कंपलसरी है। बात रही कॉमर्स की, तो कॉमर्स में तुम मैथ नहीं ले सकते। अब क्यों नहीं ले सकते, देखो कॉमर्स के अंदर दोनों मैथ्स है। मैं तुम्हें बताती हूँ, कॉमर्स जो स्ट्रीम है ना उसके अंदर दोनों मैथ्स है, तुम्हारी ये वाली कोर मैथ भी है और एक अप्लाइड मैथ है। लेकिन जो कोर मैथ है वो तो तुम्हें इसलिए नहीं मिलेगी क्योंकि तुमने बेसिक ले रखा था। और बात रही अप्लाइड मैथ की, तो सीबीएसई के जितने भी एफिलिएटेड जो स्कूल्स हैं उनमें से 80% स्कूल में ये है ही नहीं। जी हाँ, आप सही सुन रहे हैं, ये जो अप्लाइड मैथ, अब ये अप्लाइड मैथ क्या होता है, इसमें बेसिक्स मैथ्स के कॉन्सेप्ट होते हैं। फॉर एग्जांपल सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, कैलकुलस, तो सिंपल होते हैं। अब ये अप्लाइड मैथ होगी ही नहीं तो फिर बच्चे तैयारी कैसे करेंगे, फिर बच्चों के पास कोई ऑप्शन ही नहीं है, फिर उनको मैथ ही नहीं लेनी होगी। तो ये बहुत बड़ी बुरी खबर है। बच्चे सोच रहे थे कि हम बेसिक ले लेंगे तो अच्छे नंबर भी आ जाएंगे और 11th 12th में ऑप्शन तो मिल ही रहा है कोर मैथ लेने का, लेकिन अब की बार वो जो नोटिस था वो ही सीबीएसई के द्वारा अभी तक जारी नहीं हुआ है। दोस्तों, आपको मैं एक बात बता दूं, देखो अब तुम्हारे पास क्या ऑप्शन है। अगर वो नोटिस जारी नहीं होता है और अगर तुमने बेसिक ले रखी थी और अब तुम कोर मैथ लेना चाहते हो, तो तुम्हारे पास क्या ऑप्शन है, तुम्हें मैं बता दूं, उसके लिए तुम्हें कंपार्टमेंट का एग्जाम देना होगा। जी हाँ, आप सही सुन रहे हैं, अगर आप कंपार्टमेंट का जो एडवांस लेवल का मैथ का एग्जाम होगा, अगर आप उसको क्लियर कर देते हैं तो आपका बेसिक नहीं माना जाएगा, फिर आपका एडवांस मैथ ही माना जाएगा और आपको क्लास 11th 12th में कोर मैथ मिल जाएगी। यही आपके पास लास्ट ऑप्शन बचता है। देखिए, सबसे पहले तो अभी आप एक बार सर्कुलर का इंतजार कीजिए। तो नहीं आया, वैसे होता क्या है जनरली अभी तक सर्कुलर आ जाता है हर साल, लेकिन अभी नहीं आया है, तो अभी तुम इंतजार करो। और अगर सर्कुलर आता है तो तुम्हारी दीदी तुम्हें सबसे पहले बताएगी कि सर्कुलर आ गया, तुम्हारे लिए खुशी की बात है। लेकिन अभी तुम्हारा वो सर्कुलर, वो जो नोटिस है वो तो आया नहीं है। लेकिन अगर वो नहीं आता है, फिर मैंने तुम्हें बता दिया, तुम्हें एक कंपार्टमेंट वाला एग्जाम करना पड़ेगा, तभी तुम बेसिक से तुम एडवांस में जाओगे और फिर तुम्हें कोर मैथ यहाँ पर मिलेगी। ठीक है जी। लेकिन मेरा एक सजेशन है तुम्हें, देखो अब जो तुम्हारे साथ हो गया वो तो हो गया, अभी तो वो उनके सर्कुलर पर डिपेंड करता है, लेकिन बच्चों की भी गलती नहीं है। बच्चों को तो ये दिख रहा था कि भैया कई बच्चे हैं जो बेसिक मैथ भी ले रहे हैं और 11th 12th में उनको कोर मैथ भी मिल जा रही है, उनके अच्छे मार्क्स भी आ जा रहे हैं और उनको 11th 12th में डिफिकल्टी भी नहीं आ रही, तो बच्चों ने भी ऐसे सोच के ले लिया। ठीक है, लेकिन अभी इन्होंने सर्कुलर जारी नहीं किया तो अब तो ये गलत हो रहा है। लेकिन मैं तुम्हें एक बात बता दूं, आपका कोई छोटा भाई बहन है तो आप उसे समझाना कि अगर तुम्हें 11th 12th में मैथ लेना है तो तुम्हें एडवांस मैथ ही लेनी होगी क्लास 10th में और एडवांस मैथ की तैयारी करनी होगी। और अगर तुम्हें मैथ ही नहीं चाहिए तभी तुम बेसिक सेलेक्ट करना, नहीं तो मत करना, क्योंकि देखो अब सर्कुलर जारी नहीं हुआ, बच्चों को टेंशन हो रही है, पेरेंट्स को टेंशन हो रही है। कई बच्चों ने तो गलती से ले ली बेसिक, उनको लगा, उनको इतना पता ही नहीं था कि क्या चीज है क्या नहीं है, और अब वो फंस गए हैं क्योंकि अब उन्हें मैथ चाहिए लेकिन उन्हें मैथ नहीं मिल रही है। तो तुम्हारे लिए मैंने तुम्हें बता तो दिया, ये ऑप्शन अब कंपार्टमेंट एग्जाम का है अगर सर्कुलर जारी नहीं होता है, और पहले सर्कुलर का और नोटिस का वेट कर लो। अगर आता है तो तुम्हारी दीदी तुम्हें सबसे पहले बता देगी। तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो ताकि
फिर अगर मान लो आता है या फिर नहीं भी आता है और कोई और जानकारी आती है इससे रिलेटेड, तो तुम्हारी दीदी तुम्हें सबसे पहले बताएगी, ताकि तुम अपडेट रहो और कोई गलत कदम ना उठाओ। मान लो जैसे कि अब वो सर्कुलर भी जारी आ जाता है और तुम कंपार्टमेंट का भी पेपर भर देते हो, फिर तो तुम्हारे साथ गलत हो जाएगा, है ना। तो इस वजह से इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो, तुम्हें फायदा होगा, क्योंकि कैसे कोई भी न्यूज आएगी, कोई भी अपडेट आएगी, तुम्हारी दीदी तुम्हें सबसे पहले बताएगी। आज के लिए बस इतना ही। अगर इससे रिलेटेड कोई भी और जानकारी आती है सीबीएसई की तरफ से तो हम तुम्हें बताएंगे। धन्यवाद।